लगभग 14 बरस से ये अभी फरारी जीवन, जेल के कारा में जीवन जिंदगी जी रहे थे। कारा से मुक्ति हुई है, जिसमें साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं जेल प्रशासन और न्यायपालिका। इन घटनाक्रमों के बाद 9 जिले में इन पर केस चल रहे हैं। बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दानापुर, गोपालगंज। कोई भी व्यक्ति पेट से तो अपराधी होता नहीं है, उसकी सामाजिक बनावट कुछ ऐसी हो जाती है, परिवार के साथ कुछ हत्याएं ऐसी हो जाती है जिससे वो करने से बाध्य हो जाता है। जब तक किसी पर अपराध सिद्ध नहीं होता है तो अपराधी कैसे है? ये कानून है, बहुत बड़ा कानून है, कई गति है। अपराध किसी दरभंगा में 2 इंजीनियर की हत्या हुई थी, उसमें मोस्ट वांटेड के नाम में जो है इनका लिस्ट में नाम था। मुकेश पाठक आप बोल रहे हैं कि वो अपराधी हैं ही नहीं। दरभंगा इंजीनियर हत्याकांड में तो हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर 2024 को रिहा कर दिया ना। आत्म सुरक्षा में हत्या को अपराधी नहीं कह सकते हैं। वो भी जो भी किया वो आत्म सुरक्षा में किया। देखिए, बिहार में एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पे बिहार के भागलपुर करा से जो है कुख्यात अपराधी मुकेश पाठक को रिहा कर दिया गया है। रिहाई का खबर जो है लगभग 2 महीने से चल रहा है कि आज रिहा होंगे, कल रिहा होंगे, लेकिन आज जो है वो रिहा हो गए हैं। तमाम जो वीडियो फोटो वायरल हो रहा है, उनके वकील जो है रमेश सिंह हैं, इनसे बात करेंगे। रमेश सिंह जी, आज जो है मुकेश पाठक को रिहा कर दिया गया है भागलपुर जेल से, क्या बोला चाहेंगे? कौन कौन से केसेस से मोतिहारी में जिसमें आपने उनको रिहा करवा दिया? मुकेश पाठक मोतिहारी में लगभग 10 से 11 केसेस थे, जिसमें लगभग 7 केसों में रिहा कर दिया गया। अच्छा। और लगभग 14 बरस से ये अभी फरारी जीवन, जेल के कारा में जीवन जिंदगी जी रहे थे। 1 साल लगभग फरारी रहे और 17 जनवरी 2012 से लगातार कारा सुरक्षा में रहे और 5 सितंबर 2018 से विशेष केंद्रीय कारा भागलपुर और शहीद जुब्बा सहनी पार्क भागलपुर में ही रहे। और आज कारा से मुक्ति हुई है, जिसमें साधुवाद धन्यवाद के पात्र हैं जेल प्रशासन और न्यायपालिका। विशेष यह कहना है कि जब मेसी 131(10) के कांड के बाद से फरारी जीवन जीने लगे, उसके 17 जनवरी 2012 को रांची डुगरगामा में गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी होने के बाद लगातार जेल रहे। इन घटनाक्रमों के बाद 9 जिले में इन पर केस चल रहे हैं। बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, दानापुर, गोपालगंज। इन 9 जिलों में सभी केसों में या तो रिहा कर दिए गए या जमानत पर छोड़ दिए गए। रमेश जी, अभी जो आपने जो मोतिहारी से जो केस जो उनको रिहा करवाए हैं, तो वो कौन से केसेस थे, कौन से वो कांड थे, कौन से वो जो किन सालों में जो है वो कांड हुए थे कि जिनमें आप उनको रिहा करवाए हैं और आज उनको जो है केंद्रीय कारा जो है भागलपुर उनको रिहा कर दिया है आज सुबह? मोतिहारी में तो सबसे पहले मुकेश पाठक के अपने जीवन काल में मोतिहारी से ही कल्याणपुर 107/11 केस था, उसमें सबसे पहले उसी केस में रिहा हुए 2019 में ही। और 19 से ही धीरे धीरे अपना सामाजिक जीवन जीने का प्रयास प्रारंभ कर दिया था। और सामाजिक और पारिवारिक जिंदगी जीने की मोह सबको होती है, और उसी समय से ही चाह रहा था सभी केसेस का सटा आउट हो जाए, सब केस ही समाप्त हो जाए। लेकिन ऊपर वाले और महादेव के आशीर्वाद से मैक्सिमम हुए और कुछ बाकी रह गए। क्या लग रहा है रमेश जी, आप उनसे मिले हैं, तो क्या लग रहा है कि अब मुकेश पाठक जो है फिर से अपराध की दुनिया में कदम रखेगा या अब सुधरने का प्रयास करेगा? क्योंकि जो है अब बिहार में प्रशासन की राज हो चुकी है, हर जगह जो है पुलिस का बुलडोजर चल रहा है बिहार में भी। तो क्या लग रहा है मुकेश पाठक जो है अब सुधर जाएगा, अपना पारिवारिक जीवन जिएगा, या फिर भी अपराध की दुनिया में कदम उनका जारी रहेगा? देखिए, कोई भी व्यक्ति पेट से तो अपराधी होता नहीं है, उसकी सामाजिक बनावट कुछ ऐसी हो जाती है, परिवार के साथ कुछ हत्याएं ऐसी हो जाती है जिससे वो करने से बाध्य हो जाता है।
आत्म सुरक्षा में हत्या को अपराधी नहीं कह सकते हैं। वो भी जो भी किया वो आत्म सुरक्षा में किया। पत्नी की हत्या हो गई, भाई की हुई, ये सब होने के बाद वो हुआ। उसकी पत्नी की हत्या के बाद ही उसे मुंडाला बनाया गया। रमेश जी, आपके कहने का मतलब है कि जो मुकेश पाठक जो अपराधी नहीं है? नहीं, वो अपराधी नहीं। जब तक किसी पर अपराध सिद्ध नहीं होता है तो अपराधी कैसे है? ये कानून है, बहुत बड़ा कानून है, कई गति है। अपराध किसी में दरभंगा में 2 इंजीनियर की हत्या हुई थी, उसमें मस्ट वांटेड के नाम में जो है इनका लिस्ट में नाम था मुकेश पाठक। आप बोल रहे हैं कि वो अपराधी हैं ही नहीं? दरभंगा इंजीनियर हत्याकांड में तो हाई कोर्ट ने 11 दिसंबर 2024 को रिहा कर दिया ना। अच्छा। रिहा होने के बाद मान लीजिए जो कानूनी प्रक्रिया है लगभग 3 महीने में 10 दिन कम है, उसके बाद वो आज रिहा हुआ है। इसमें मेन परिस्थितियां ये बनी कि देखिए, जैसे मोतिहारी में कल्याणपुर 107/11 और जेल प्रशासन को समझ में आ रही थी समस्तीपुर 107/11 केस है। अब समस्तीपुर से खोज रही थी या केस था मोतिहारी का, तो ये सॉर्ट आउट नहीं हो रहा था। ऐसे कई मामले थे, कुछ थे ये मान ले कि जजमेंट हो चुकी है, थाना कांड संख्या 1 मुदाला 1 का ट्रायल 2-2 3-3 चल रहे थे, फिर भी जेल प्रशासन लगातार उसको लग के सभी केसों को सॉर्ट आउट किया है। इसके लिए मैं भागलपुर जेल सुप्रिटेंडेंट राजीव झा जी को और वहाँ के सुप्रिटेंडेंट जेलर अंकित कुमार को साधुवाद के पात्र हैं, वो लोग धन्यवाद के पात्र हैं। लगातार जो भी त्रुटियां थी उसको ठीक करके आज उसको पारिवारिक जीवन जीने का मौका दिए हैं। हम आगे भी उम्मीद रखते हैं कि अगला पारिवारिक जीवन जिएगा। आप रमेश सिंह जी को सुन रहे थे। रमेश सिंह जी जो है मुकेश पाठक के वकील हैं और इन्होंने जो है मुकेश पाठक जी को रिहा करवा दिया गया है। मुकेश पाठक जो है नॉर्थ बिहार में एक सिक्का चलता है, मुकेश पाठक के नाम से जो है नॉर्थ बिहार में एक सिक्का चलता है और रमेश सिंह जी जो है आज उनको रिहा करवा दिए हैं। आज जो है भागलपुर केंद्रीय कारा से जो है उनको रिहा हो गया है। लगभग 11 बजे करीब में जो है फोटो वायरल, उस फोटो में आप भी दिखाई देते नजर आ रहे हैं, उस फोटो में आप नजर आ रहे हैं कि साथ में भी आप जेल से निकल रहे हैं। 2017 से लगातार हम मुकेश पाठक के सभी केसों में काम करते हैं और यह होने के बाद पारिवारिक के सब लोग एक परिवार की तरह मान लीजिए। पहले मैं स्वयं एक अधिवक्ता पुत्र हूँ, मेरे पिताजी 1969 से वकालत करते हैं। अधिवक्ता के यहाँ भी शादी ब्याह में 75% मुवक्किल ही उसके न्योतर हुआ करते थे। इससे भी वैसा ही था। मान लीजिए कि अब परिवार के लोग कहे कि नहीं आज संडे है चलना है तो आदमी गया। इससे मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ कि नहीं किया था, लेकिन कहना इतना ही है, जब किसी केस में सजा नहीं हुआ तो अपराधी नहीं है। जब सजा होगी तो फिर विचार होगा जो अपराधी है या नहीं है। दूसरी बात यह है, जो वह सिक्का नहीं चलता था, वो सामाजिक जीवन शुरू से जीने का प्रयास किया। जैसे पूरे मोतिहारी शहर में डाक बम सेवा समिति अनंत चतुर्दशी को लगता है। शहर के जिले में कई जगह इसका शिविर लगा के कार्यक्रम कराया जाता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार सामाजिक संगठन से पत्नी जुड़ी हुई हैं। श्रद्धालुओं को मान ले कि दूध जूस फल फ्रूट पूरे जिले में नॉर्थ बिहार में सबों की व्यवस्था, ठंडे में कंबल की व्यवस्था करता है और गरीबों का जो दुखिया है उसका दुख दर्द सुनने और दूर करने का वही काम किया। इसको अपराध से जोड़ना, अपराधी कहना मेरे सोच से गलत होगा। रमेश जी, एक जो है बातें नजर आ रही है, अब काफी खबर चल रहे हैं कि जो मुकेश जो है वो जेल के अंदर भी जो है भगवान को बहुत मानता है, भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है। उसके ललाट पे हमेशा चंदन की भभूत लगी होती है, हमेशा भोलेनाथ की पूजा करता है। कभी किसी कैदी से या कभी किसी जेलर से या किसी भी वार्ड के किसी से लोगों से झगड़ा उसका नहीं होता था, तो फिर वो क्रिमिनल कैसे हो गया? नहीं, ये तो मेरे आप भी गए हुए थे भागलपुर, बिल्कुल ठीक, तो आपने वहाँ सुना जेल सुप्रिटेंडेंट और जेलर से जो नहीं ऐसा कैदी तो हमने आज तक देखा ही नहीं। मैं जहाँ तक जानता हूँ नियमित 365 दिन 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना, पूजा पाठ करना, ये उसके संस्कार में है, पंडित है। कहा जाता है जिसको वेद का ज्ञान है वही पंडित है। पूजा पाठ और भगवान पर विश्वास रखना किसी में कोई गुनाह नहीं है। कर्म के साथ उसकी दशा और दिशा निर्धारित होती है।
वो एयरफोर्स में उसकी जॉब हो गई थी, परिस्थितियां ऐसी बनी कि जॉब नहीं कर सका। इसके पिताजी भी एयरफोर्स में थे। हम लोग जेल प्रशासन और न्यायपालिका के बहुत आभारी हैं, साधुवाद है। न्यायपालिका से हमें समुचित न्याय मिला और न्याय का सम्मान करते हुए हम रिहा हुए। कोई लंबी लड़ाई लड़ी गई। चलिए, आप रमेश सिंह जी को सुन रहे थे, जो मुकेश पाठक के एडवोकेट हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि मुकेश पाठक कोई भी अपराधी नहीं है, अपराधी आप नहीं कर सकते हैं। जज ने जजमेंट नहीं किया है। जज ने कभी नहीं कहा है कि मुकेश पाठक जो है नर्थ बिहार का अपराधी नहीं है। जब तक उसको सजा नहीं दिया जा सकता तब तक अपराधी नहीं कर सकते हैं आप उसको। मेरा नाम अभिषेक कुमार मिश्रा है, आप सिटीजन न्यूज बिहार देख रहे हैं। आपका राय क्या है कमेंट्स में जरूर दें और वीडियो को अधिक मात्रा में शेयर कर दें।